आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है फ्री। फ्री का हमने देखिए मुफ्त शब्द से भी जोड़ा है और ऋण शब्द से भी जोड़ा है, लेकिन फ्री और मुफ्त वो तो देखिए इंग्लिश और हिंदी के ही अनुवाद है, यानी कि ये एक राजसी स्थिति है, जबकि ऋण को हमने एक काले रंग से तामसिक स्थिति से दर्शाया है। देखिए इनके अलग अलग कई भावार्थ हैं, क्योंकि कुछ रोज पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था फ्री फ्री का दामन छोड़े। उस पर कुछ हमने राजनीतिक स्थितियों पर भी कुछ चर्चा की थी, क्योंकि अक्सर एक साधारण मनुष्य की मन में एक विशेष एक फ्री के प्रति एक लोलुपता सी होती है। भले ही उस फ्री को वो क्रमबद्ध तरीके से ज्ञानबद्ध तरीके से उसके सही सही अर्थ भावार्थ समझ नहीं पाता, लेकिन जो स्थितियां प्रकृति के वातावरण द्वारा अब जो हम सांस लेते हैं, आंखों में वायु देखिए, इसके लिए कोई एक कीमत नहीं देनी पड़ती। कीमत इतनी ही है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें, यानी कि प्रकृति के वातावरण में हमें जो जो सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, देखिए प्रकृति के वातावरण में ही हम जीते हैं। आपका हमारा शरीर भी देखिए प्रकृति का ही दिया हुआ एक वरदान है। हम जो प्रतिदिन कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ये केवल सूक्ष्म शरीर का शुद्धिकरण ही नहीं होता, आपका हमारा स्थूल शरीर भी स्वस्थ रहता है। ये शुद्ध वायु जो हम प्रति क्षण जो सांस लेते हैं, ये प्रकृति के वातावरण में है। यानी कि इन सभी स्थितियों का जब हम एक मुफ्त में एक इस्तेमाल करते हैं, देखिए इस पर किसी भी तरह का कोई एक कर नहीं देना पड़ता, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी भी होती हैं, अब देखिए कुछ वर्ष पहले ये कोरोना की कुछ ऐसी स्थितियां थी, जब कोरोना काल में कुछ लोगों को सांस लेने में बहुत ही कठिनाई हो रही थी। तब ऐसी स्थिति में देखिए वो कृत्रिम ऑक्सीजन द्वारा मनुष्यों ने अपनी जान बचाई थी। तब ऐसी स्थितियों में अक्सर देखिए बाजार में ऑक्सीजन का अभाव होने लगा था, यानी कि उन स्थितियों में हम वायु खरीदते हैं। लेकिन हमारा जो कुछ रोज पहले वीडियो प्रसारित हुई थी कि फ्री फ्री का दामन छोड़ें, यानी कि मनुष्य को उन फ्री की स्थितियों से बचना चाहिए। अपने स्वयं के श्रम द्वारा, कृत द्वारा, मेहनत द्वारा, पुरुषार्थ द्वारा, देखिए परमात्मा ने हम सभी भाई बहनों को पुरुषार्थ करने के लिए ये स्थूल शरीर दिया, मानसिक स्तर पर चिंतन करने के लिए ये मन बुद्धि के स्तर पर सूक्ष्म स्थितियां दी, ताकि हमारा कर्माशय बिगड़े नहीं। शास्त्रों द्वारा आपको में विभिन्न स्थितियां, ज्ञानमय स्थितियां उपलब्ध करवाई गई कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मनुष्य अपने जीवन में अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझ नहीं पाता। देखिए मनुष्य जोनि तो कर्म जोनि है और साधना जोनि का एक अवसर है। कर्म जोनि का अभिप्राय इतना ही है कि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में ये जो हम सकाम भाव से जितने भी कर्म करते हैं, प्रकृति के सुखों को भोगने के लिए उसका एक कर्माशय बनता है, और उस बने हुए कर्माशय के आधार पे ही ये 84 लाख प्रकार की जोनियों का एक विवरण है। लेकिन मनुष्य जोनि तो शास्त्र बार बार कहते हैं तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम 51% की स्थिति होती है। और पुण्य कर्मों का अभिप्राय राशि और सत्य कर्मों से होता है। देखिए वेदों में या शास्त्रों में विस्तार से समझाया गया, ये करो ये मत करो। इन स्थितियों को जब तक मनुष्य समझता नहीं है, और इससे भी संबंधित कुछ बातें देखिए, अब जैसे मांसाहार भोजन का मना किया गया शास्त्र द्वारा, लेकिन कानून व्यवस्था में तो देखिए मना नहीं है। लेकिन यहाँ के कायदे नियमों के अनुसार भले ही आपका हमारा कोई एक दंडनीय अपराध नहीं बनता। आप कितने मनुष्य देखिए अंडा मांस ये मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, लेकिन उन पर कोई पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती। अब कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि सरकार द्वारा कोई ऐसा ये दंडनीय अपराध नहीं है। देखिए आपको ध्यान होगा तकरीबन 2-1 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाया था, यहाँ के खाते वहाँ के खाते। देखिए यहाँ के खाते जैसे भी चल रहे हों, लेकिन हिसाब किताब जो भी होता है
वो तो देखिए वहाँ के खातों के हिसाब से ही होता है। हालाँकि किन्हीं-किन्हीं स्थितियों में देखिए यहाँ के खाते, वहाँ के खाते एक जैसे ही होते हैं और कभी-कभी यहाँ के खातों में कम सज़ा मिली है, तो वहाँ के खातों में बाकी की सज़ा तो हमें भुगतनी होती है। ये सभी स्थितियाँ देखिए कर्मफल सिद्धांत के अनुसार बनती रहती हैं और इसलिए आज हमने देखिए वीडियो में ये जो फ्री शब्द को, मुफ्त शब्द को साथ में एक काले रंग से, ऋण से भी जोड़ दिया। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जितने भी पाप कर्म करता है वो लिखे जाते हैं। ये आपके ऊपर हमारे ऋण के रूप में चढ़ते जाते हैं। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये भी कभी ना कभी आपके हमारे समान देखिए मनुष्य जोनि में ही थे। क्योंकि मनुष्य योनि में हम जितने भी सकाम भाव से कर्म करते हैं और जो जो निषेध कर्म होते हैं, जो शास्त्र आपको में मना करते हैं, वो आपके हमारे ऊपर ऋण चढ़ जाते हैं। यानी कि पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ता है और जब पाप कर्मों का कर्मशय अधिक बढ़ जाता है तो फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। फिर नीचे की योनियों में वो जो अतिरिक्त पाप कर्म है, उन अतिरिक्त पाप कर्मों का दुख रूपी फल देखिए, इसलिए तो हमने ऋण शब्द को काले रंग से दर्शाया ताकि हम इससे बचें। अन्यथा वो नीचे की जोनियों में देखिए वो दुख ही भोगने पड़ते हैं और नीचे की जोनियों में दुख भोगते भोगते जब पाप पुण्य कर्मों की तुल्यता आ जाती है तो पुनः मनुष्य योनि मिलती। लेकिन मनुष्य योनि के जन्म के साथ ही आपके हमारे ऊपर 5 ऋण होते हैं। यानी कि मनुष्य जन्म लेते ही आपके हमारे ऊपर 5 एक कर्जे होते हैं, ऋण होते हैं। उन 5 ऋणों को देखिए शास्त्रों में ये देव ऋण, प्रेत ऋण, गुरु ऋण, लोक और भूत ऋण से भी जोड़ा गया। हालांकि मुख्य रूप से तो देखिए देव, पित्त और गुरु ऋण से ही जोड़ा जाता है और इनका भी देखिए शास्त्रों में एक उचित स्थितियां समझाई गई हैं कि मनुष्य को देखिए जैसे मनुष्य जीवन पाकर आपको मैं अपने जीवन में एक विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने से देव ऋण उतरता है। यहाँ यज्ञ का अभिप्राय देखिए उस यज्ञ से भी है जो हम पूजा पाठ में एक अग्नि से संबंधित करते हैं और दूसरा आपके मेरे किए गए निष्काम भाव से कर्म भी है। गीता में तो विशेष रूप से कहा गया कि आप अपने कर्मों को एक यज्ञ रूप में निष्काम भाव से, एक सेवा भाव से करो। और गीता में तो विशेष रूप से योग की स्थितियों पर ही बल दिया गया क्योंकि योग की स्थितियां किसी भी प्रकार की आंखों पे बांधती नहीं है। ये जो सकाम भाव से हम जितने भी कर्म करते हैं देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया और रजोगुण से भी तो 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा गया। अक्सर मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में राशि कर्म अधिक करता है और जब जब मनुष्य रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रखता तो फिर मनुष्य का ये रजोगुण अक्सर बिगड़ने लगता है। तो जब बिगड़ते बिगड़ते ये जो मुफ्त की भी स्थितियां हैं, ये मुफ्त की स्थितियां भी देखिए जैसे संसार में हम विभिन्न प्रकार के जो मुफ्त में आहार भी खाते हैं, ये भंडारे की स्थितियां हैं। लेकिन मैं तो मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि हम कहीं भी देखिए क्या ब्याह शादियों में जाते हैं, क्या किसी परिवार में, रिश्तेदारी में, मित्र के यहाँ भी हम जो खाना खाते हैं, ये सभी जितने भी स्थितियां हैं लेने की, ये आपके हमारे स्वयं के खाते में से ही कम कर दी जाती है। हालांकि देखिए जो परोपकार के कार्य करते हैं, अब जो लोग भंडारे करते हैं उनका तो देखिए पुण्य कर्मों का क्रमशः बनता है। हालांकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया कि परोपकार के कार्य करते रहो, ये आपका हमारा सत्वगुण मजबूत करते हैं। ये सभी देखिए कर्मकांड जैसी जितनी भी सात्विक स्थितियां हैं, ये आपका हमारा सत्वगुण मजबूत करती हैं। फिर मजबूत होते होते आपको में एक क्रमिक प्रकृति का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। फिर परमात्मा के प्रति एक सहज ही एक प्रीति के भाव जगने लगते हैं। इसीलिए तो ये कर्मबद्ध स्थिति है। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। ये रजोगुण से सतोगुण की ओर ले जाने वाली ही स्थिति है। ये जो अभी हमने कहा ना देव ऋण, प्रेत ऋण, गुरु ऋण, ये देखिए अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही देखिए श्राद्ध पक्ष गुजरा है, उसको प्रेत ऋण से जोड़ा गया। हालांकि देखिए इस श्राद्ध के भी बहुत ही गहरे अर्थ होते हैं। देखिए जब हम श्राद्ध पक्ष में कुछ जो स्थितियां जो वर्तमान युग में आप देखते हो ना, विभिन्न प्रकार के कुछ अन्न की स्थितियां होती हैं,
कुछ हम पक्षियों को भी देते हैं, पशुओं को भी देते हैं। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपको में परोपकार के कार्य एक करने की एक प्रेरणा सी देती है, और दूसरा आपको में एक मृत्यु का बोध करवाती है कि जैसे आपके हमारे जो एक माता पिता, दादा दादी, ये जो भी देखिए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसी ही स्थितियाँ हमारे भी बननी है। यानी ये जो श्राद्ध पक्ष में भी देखिए अगर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा का अभिप्राय देखिए एक सात्विक स्थिति से होता है। जब तक आपके भीतर में देखिए एक देने के भाव नहीं जगते, ये देने के भाव जगने से ही आपका मेरा सत्वगुण मजबूत होने लगता है। लेने के भाव से, ये जो आज हमने देखिए फ्री शब्द है, इसमें तो लेने की स्थितियां हैं। अब जब मनुष्य देखिए बिना कृत किए चाहे सरकार से कुछ एक सुविधाएं लेने लगता है, आजकल तो देखिए कुछ ऐसे कितने ही कुछ वरिष्ठ लोग हैं जिनके घर में देखिए सुख सुविधा के सभी साधन भी हैं, लेकिन वो सरकार द्वारा चलाई गई कुछ ऐसी जन कल्याण योजनाओं का लाभ उठाते हैं। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे ऊपर ऋण चढ़ती है। इन स्थितियों को साधारणतः मनुष्य क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक समझ नहीं पाता, और ऐसे ही देखिए कुछ मुफ्त की सुविधाएं कुछ कभी कभी एक लुभावने रूप में सरकारों द्वारा वोट की राजनीति से भी उपलब्ध करवाई जाती है। ये सभी स्थितियां भी आपसे हमारे ऊपर देखिए एक ऋण का ही काम करते हैं। इसलिए तो देखिए आज हमने ऋण शब्द को काले रंग से दर्शाया, और ये जो अभी हम बात कर रहे थे ना, देव ऋण, प्रेत ऋण, इसी तरह एक गुरु ऋण भी होता है। गुरु ऋण को देखिए कहीं कहीं शास्त्रों में ऋषि ऋण भी कहा गया है, शास्त्र ऋण भी कह दिया जाता है। ये जो आपको में ज्ञान की स्थितियां मिलती हैं, चाहे हम सत्संग करते हैं, देखिए मैं भी जो प्रतिदिन जो वीडियो प्रसारित सुबह शाम करता हूँ, और अब हम प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी कुछ अपनी स्थितियां रखते हैं, ये मेरा स्वयं का ज्ञान नहीं है। मैंने भी देखिए शास्त्रों को पढ़ा, गुरुओं को सुना, परमात्मा की एक स्मृति बनाई। तो ये सभी स्थितियां देखिए एक गुरु ऋण से ही आप जोड़ सकते हो। यानी कि जब हम देखिए इन सात्विक वीडियो को हम भी प्रसारित करते हैं, तो आप भाई बहनों का भी देखिए ज्ञान में वृद्धि होती है, अज्ञानता समाप्त होती है। वैसे तो देखिए तकनीकी रूप से हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अज्ञानतावश जब जब हम प्रकृति के सम्मुख होते हैं, और प्रकृति की तकनीकी रूप से देखिए जड़ है, विशेष रूप से देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को एक क्रिया से जोड़ा जाता है, सत्वगुण को ही ज्ञान से जोड़ा जाता है। इसलिए तो कहा जाता है सात्विक स्थिति मजबूत करो, सत्वगुण का अधिक संग करो। सत्वगुण का संग करना ही एक सत्संग की स्थिति है, और ये सत्वगुण को ही मुक्तिदायक कहा गया है। ये सत्वगुण ही आपको हमें देखिए परमात्मा से, जो कि विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है, उससे मिलवाने में ये एक सहायक गुण है, इसलिए तो इसको मुक्तिदायक गुण कहा गया। जबकि रजोगुण और तमोगुण ये बंधनदायक है। हालांकि बंधन का अभिप्राय देखिए ये नीचे की 80 लाख प्रकार की जो दंडनीय जोनि है, इनमें मनुष्य कब गिरता है? जब वो पाप कर्म मनुष्य जोनि में अधिक कर जाता है। और मनुष्य योनि में पाप कर्म कब अधिक करता है? जब उसका रजोगुण बिगड़ जाता है, कामनाएं बढ़ जाती हैं, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए वो कर्म करता नहीं है। यानी कि कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत हम फल पहले खाते हैं, कर्म पहले करते नहीं, तो फिर दूसरों के साथ छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करते हैं। ये लिए गए सभी के सभी ऋण, यानी कि जब हम छीनने का काम करते हैं, अब छीनने वाली स्थितियों में तो देखिए आपको हमें ब्याज भी देना पड़ता है, एक दंड के रूप में भी आपको हमें कुछ देना पड़ता है। ये सभी स्थितियों में देखिए केवल भावार्थ आपको जितने जितने समझ में आ जाएगी। मैं तो अपनी चर्चाओं में विशेष रूप से देखिए शब्द, अर्थ और भावार्थ, इन 3 स्थितियों को जोड़ता हूँ। देखिए शब्द 1% का ज्ञान देते हैं, अर्थ 10% का ज्ञान देते हैं, और भावार्थ 100% यानी कि 100% का ज्ञान देते हैं। जब मनुष्य भावार्थ को समझने की अपनी समझ बना लेता है, तो समझो शास्त्रों का क्रमबद्ध तरीके से उसको ज्ञान समझ में आ जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य को परमात्मा को पाने का ही एक लक्ष्य बन जाता है। ऐसी स्थिति विशेष में देखिए जो कर्म युक्त तो एक बहुत ही आरंभिक स्थिति है, यानी कि निष्काम भाव से कर्म होने से तो फिर हम किसी भी प्रकार से बंधते नहीं है। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार बार अर्जुन के माध्यम से आपको हमें समझाया है।
ताकि हम अपने कर्मों को एक यज्ञ रूप में करें, एक परोपकार के कार्यों में सकामता नहीं बनाए। देखिए, जब हम सकामता बनाते हैं तो वो सात्विक कर्म होते हैं, अच्छे कर्म हैं, बुरे कर्म नहीं। देखिए, जब हम फल पाने की इच्छा से भंडारे भी करते हैं तो वो भी एक अच्छा कर्म है। ये भी देखिए कहीं ना कहीं रजोगुण से बहुत अच्छा कर्म। देखिए, यदि हम खाना ही चाहते हैं, पहले दूसरों को बांटते हैं फिर हम खाते हैं, तो कोई बुरी बात नहीं। बुरी बात तो देखिए शास्त्रों में बार बार छीनने से ली गई। यदि आप खाते हो तो पहले कर्म कर लो फिर खा लो, ये रजोगुण की स्थिति है। और छीन कर खाने की तो देखिए ये तामसी वृत्ति है, पशु वृत्ति है। अक्सर पशुओं में देखिए ये सभी स्थितियां पाई जाती हैं। बड़ा पशु छोटे पशु को खा लेता है, अब छोटा पशु पक्षियों को खा लेता है। ये देखिए क्रमबद्ध बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है, इनको आपको में क्रमबद्ध तरीके से समझना होता है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं शास्त्रों को पढ़ो, स्वाध्याय करो। ये स्वाध्याय करने से आपका मेरा गुरु ऋण अपने आप ही उतरता जाता है। जब हम दूसरों की सहायता कर रहे हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, तो देखिए ये श्राद्ध पक्ष भी उसी की ही स्थितियों का बोध करवाता है। ताकि हम देखिए, चाहे पक्षी हों, चाहे पशु हों, चाहे निर्बल मनुष्य हों, उनमें हम देखिए एक परोपकार के कार्य समझ के जब हम एक सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं। देखिए, ये पितृ पक्ष कहो, श्राद्ध पक्ष, ये तो साल में 15 दिन के आते हैं। ये 15 दिन आपको में इस हिसाब से अपने बिताने चाहिए, ताकि उन 15 दिनों से आपका मेरे स्वभाव में परिवर्तन आए। कि हम शेष 350 दिन भी, यानी कि साल में जो 365-66 दिन जो होते हैं, हम अपने जीवन का प्रत्येक क्षण परोपकार के कार्यों में लगाएं। देखिए, परोपकार के कार्यों में जब निश्चय लग जाता है तो उसमें देने की प्रवृत्ति जागती है। ये पितृ पक्ष में भी देखिए देने की ही स्थितियां होती हैं। श्राद्ध कहो, पितृ पक्ष कहो, परोपकार के कार्य को, दान पुण्य की स्थितियां, जब तक मनुष्य में देने के भाव नहीं जगते तो फिर मनुष्य में देखिए एक पशु वृत्तियां, तामसी स्थितियां छीनने की बनने लगती। क्योंकि रजोगुण एक बहुत ही साधारण स्थिति है, जीरो की स्थिति है। यदि हम जीरो से आगे नहीं बढ़ते तो फिर नीचे गिरने की स्थितियां बनी रहती हैं। ये तमोगुण नीचे की ही स्थितियां हैं, छीनने की स्थितियां। इसलिए तो मैंने आज देखिए ये फ्री शब्द को, मुफ्त शब्द को एक ऋण से जोड़ा है। काले रंग से ऋण इसलिए जोड़ा है ताकि ये जो संसारी स्थितियां हैं, जो मुफ्त की स्थितियां हैं, ये भले ही देखिए आपको में आरंभिक स्थितियों में अच्छी लगती है, लुभावनी लगती है। अक्सर आपने देखा होगा ना, भंडारे की स्थितियों में कभी कभी कुछ ऐसे मनुष्य भी देखिए भंडारे खा रहे होते हैं जो कि आर्थिक स्तर पर अच्छे एक ऐसी स्थिति रखते हैं कि वो देखिए उनके पास धन की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी देखिए कुछ ऐसी स्थितियों में कुछ ऐसे आर्थिक मजबूत मनुष्य भी उन मुफ्त की स्थितियों का लाभ उठाते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों के आप भावार्थ समझो। अपने मिले हुए जीवन में देने के भाव जागृत हो। देने के भाव जागृत होने से आप में मानवता बनी रहती है। आप में ये जो हिंसात्मक स्थितियां हैं ये भागने लगती है। यानी मनुष्य के व्यवहार में ये जो छल कपट अनीतिगत कार्य हैं, इनसे मनुष्य फिर बचने लगता है। तो फिर मनुष्य में देखिए पशु वृत्तियां जागृत नहीं होती, तो कम से कम मनुष्य रजोगुण या सतोगुण की स्थिति में रहता है। और फिर जैसे जैसे मनुष्य में कर्मकांड कर्मबद्ध तरीके से ज्ञानपूर्वक होने लगते हैं, तो फिर मनुष्य रजोगुण की स्थितियों से भी आगे अपने आप को सतोगुण में स्थित कर देते हैं। ये देखिए जितने भी हैं ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, लोक भूत ऋण, ये सभी स्थितियां आपकी मेरी एक सात्विक स्थितियां मजबूत करती हैं। ये सात्विक स्थिति जैसे जैसे मजबूत होती जाएगी, यानी कि ये कर्म कांड करते करते जैसे जैसे आपकी मेरी ज्ञानमय स्थितियां मजबूत होंगी, तो फिर परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आने लगता है। प्रकृति के 3 गुणों की क्या क्या स्थितियां हैं, आपके मेरे 3 शरीरों की क्या क्या स्थितियां हैं, कारण शरीर की क्या क्या स्थितियां हैं। क्योंकि जन्म मरण की स्थितियां तो स्थूल शरीर के साथ जुड़ी हैं। कारण शरीर में उसकी एक पात्रता होती है, इसलिए तो उसको कारण शरीर कहा गया। बिना कारण के देखिए कार्य नहीं होता। कार्य क्या है? 84 लाख प्रकार की जो, यानी कि कुल मिलाकर हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत बनानी चाहिए। सात्विक स्थिति मजबूत बनाते बनाते जब अभी हम कहते रहते हैं ना, रात को जल्दी सोचो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगो, ये सात्विक स्थिति मजबूत बनती है, जिससे रजोगुण मर्यादित रहता है, तो तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता।
तो फिर ऐसी स्थितियों में परमात्मा को पाने का देर सवेर लक्ष्य बन जाता है, जो कि विशुद्ध सत्व नहीं सकता है। मनुष्य के फिर जीवन में निष्काम भाव से ही कर्म होते हैं। कर्म योग, फिर ज्ञान योग। ज्ञान योग में देखिए प्रकृति के 3 गुणों का यथार्थ ज्ञान समझ में आ जाता है। आपके हमारे 3 शरीरों की जो स्थितियां हैं, क्योंकि जैसी जैसी स्थितियां कारण शरीर में बन जाती हैं, वैसे वैसे उन बने हुए संस्कारों से ही मन बुद्धि में फुर्तियाँ उठती हैं, और मन बुद्धि में उठने वाले फुर्तियाँ ही स्थूल शरीर के स्तर पर, वो तो एक यंत्र है कर्मेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का। फिर वैसे वैसे भोग होते हैं या नए कर्म होते हैं। इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को आपको हमें समझना होगा, ताकि ये जन्म मरण के बंधन से हम मुक्ति पाए जाए, कारण शरीर को क्रमशः शुद्ध करते जाए। और ये शुद्ध तभी होता है जब मनुष्य साधना में लगता है। साधना करते करते कारण शरीर शुद्ध हो जाता है। जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो फिर नए भौतिक शरीर का कोई कारण नहीं है, और कारण शरीर समाप्त हो गया, शुद्ध हो गया, एक ही बात। उसी को ही मायातीत की स्थिति कही है। अब मायातीत की स्थिति का अभिप्राय क्या है? स्थूल शरीर के मरने पे फिर वो मोक्ष काल की स्थिति, मोक्ष की स्थिति, आध्यात्मिक शरीर की स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए देखिए हम सभी भाई बहनों को ये जो मुफ्त की स्थिति हैं, जो कि आपको हमें आकर्षित करती हैं, इनमें आपको हमें उस ऋण की स्थितियाँ टटोलनी होंगी। इसलिए तो मैंने देखिए मुफ्त शब्द को, फ्री शब्द को रंगीन रंग से दर्शाया है। ये आपको हमें आकर्षित करती है। लेकिन उसके नीचे जो मैंने एक ऋण शब्द को, हालांकि देखिए तीनों ही स्थितियाँ कोई अलग अलग अर्थ नहीं समझाती, लेकिन ये रंगों की स्थितियाँ या इनके जो शाब्दिक अर्थ सूक्ष्म दृष्टिकोण से कुछ अलग अलग है। इसलिए ये ऋण को मैंने काले रंग से दर्शाया है। और ऋण को देखिए आपको हमें देर सवेर चुकाना ही होता है। इसलिए इन सभी स्थितियों के भावार्थ समझो और अपने मिले हुए जीवन में निष्काम भाव से कर्म करते हुए, ज्ञान योग फिर भक्ति योग करते हुए हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा मोक्ष को, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर एक लंबे काल के लिए अनन्य स्थिति में पहुंच जाएं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बनने लगें, जिसके लिए आरंभिक स्थितियों में आपको मैं ये फ्री ऋण की एक बुराइयों से, उन स्थितियों से आपको हमें बचना होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रही हो, कोई मेरी कही गई बातों पे ही आपको आपत्ति हो, देखिए कोई शब्द कभी कभी कुछ ऐसे तकनीकी रूप से भावार्थ रूप में कहे जाते हैं जिनके कभी कभी मनुष्य भावार्थ समझ नहीं पाता, या कभी कभी मनुष्य अर्थ भी नहीं समझ पाता, तो फिर मनुष्य शब्दों पे अटक जाता है। अब शब्दों पे जब अटक जाता है, देखिए शब्द तो 1% की स्थिति है, भावार्थ 100% की स्थिति है, तो फिर मन में कई प्रकार के अंधविश्वास उत्पन्न होते हैं, भ्रम की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी सभी शिकायतों का सदा ही नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। और अब हमने देखिए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में कुछ कठिन शब्दों के ऊपर, या अब तक की जो हमने 1900 वीडियो प्रसारित कर चुके हैं, उनसे संबंधित भी आपका कोई प्रश्न हो, कोई अंधविश्वास की स्थिति हो, भ्रम की स्थितियाँ हो, उन सभी प्रश्नों को हम उस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी एक छोटे लघु उत्तर के रूप में उन पर देने का प्रयास करते हैं। तो आपके प्रश्नों का प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।